आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद एनसीईआरटी का जो न्यू रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन आपका जारी हुआ है वेरियस पोस्ट के लिए, जो कि नॉन टीचिंग पोस्ट है, नॉन एकेडमिक पोस्ट है। इसका ऑनलाइन फॉर्म आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं, इसके स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस के बारे में हम बात करेंगे इस वीडियो में। आपको आना होगा एनसीईआरटी के इस ऑफिशियल पोर्टल पर, जहां से आप इसमें ऑनलाइन आवेदन करेंगे। तो यहाँ पर फ्रेंड्स, इस पोर्टल पर आने के बाद आपको यहाँ पर इंस्ट्रक्शंस मिल जाते हैं, साथ में इंपॉर्टेंट डेट्स मिल जाती हैं, हेल्पलाइन नंबर मिल जाता है। तो अप्लाई करने से पहले एडवर्टाइजमेंट को, इंस्ट्रक्शंस को चेक कर लें। इसके बाद सबसे पहले आप रजिस्ट्रेशन करेंगे, रजिस्ट्रेशन टैब पर क्लिक करें और आप यहाँ पर रजिस्ट्रेशन कर चुके हैं तो आप यहाँ पर लॉगिन कर सकते हैं यूजर आईडी एंड पासवर्ड के साथ। अब यहाँ पर फ्रेंड्स देखिए, सबसे पहले रजिस्टर करने पर आप इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह का एक इंटरफेस ओपन हो जाएगा, जो कि रजिस्ट्रेशन पेज आपका यहाँ पर रहने वाला है। इसके बाद आएगा पोस्ट नेम। अब यहाँ पर देखिए, आपको पोस्ट नेम की लिस्ट मिल जाती है। आप इनमें से जिस भी पोस्ट के लिए अप्लाई यहाँ पर करना चाहते हैं, आप उस पोस्ट को सेलेक्ट करेंगे, पोस्ट कोड आ जाएगा, आपका पूरा नाम आपको एंटर करना है एप्लीकेंट का। इसके बाद मोबाइल नंबर देना है, आपकी मेल एड्रेस देना है। मोबाइल नंबर और मेल एड्रेस आपका एक्टिव एंड वैलिड होना चाहिए, क्योंकि इस पर एक ओटीपी आती है। तो आप जनरेट ओटीपी वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे ओटीपी को जनरेट करने के लिए। इसके बाद फ्रेंड्स, यहाँ पर देखिए आपके पास एक ओटीपी आएगी। जो ओटीपी आपके मोबाइल नंबर पर आपको मिलती है, वो ओटीपी आपको यहाँ पर एंटर करना है और ओटीपी एंटर करने के बाद वैलिडेट करना है। वैलिडेट करने के बाद आपको यहाँ से आई एग्री करना है। यहाँ पर आपको एक कैप्चा कोड मिलेगा, ये कैप्चा कोड आपको फिल करना होगा और उसके बाद रीवेरीफाई वाले ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। इसके बाद आपकी जानकारी आपको यहाँ पर शो होगी। अगर आपको लगता है कोई गलती हो गई है तो आप उसे एडिट कर सकते हैं, नहीं तो आप इन सभी ऑप्शंस को टिक करेंगे और उसके बाद यहाँ से सबमिट कर देंगे, जिससे आपका रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा। तो यहाँ पर फ्रेंड्स, रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद आपको यहाँ पर एक ऑप्शन मिलता है गो टू एप्लीकेशन का। आप इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे अप्लाई करने के लिए। तो यहाँ पर फ्रेंड्स देखिए, आपको इन स्टेप में फॉर्म को कंप्लीट करना होगा। सबसे पहले एलबीटी क्राइटेरिया है, तो आपको जेंडर सेलेक्ट करना है। आपका डेट ऑफ बर्थ क्या है, आप इस कैलेंडर के माध्यम से आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है वो आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं, डेट मंथ एंड ईयर। नेशनलिटी आपको सेलेक्ट करनी है, कैटेगरी जनरल है तो जनरल सेलेक्ट कीजिए, ईडब्ल्यूएस है तो ईडब्ल्यूएस सेलेक्ट कीजिए, ओबीसी है, एससी या एसटी है तो आप एससी एसटी सेलेक्ट कर सकते हैं। आपकी जो भी कैटेगरी है वो आपको सेलेक्ट करना होगा। यहाँ पर फादर नेम आएगा, मदर नेम आएगा, आपका रिलीजन क्या है वो रिलीजन आपको सेलेक्ट करना है, मैरिटल स्टेटस आपका क्या है वो आपको यहाँ से सेलेक्ट करना होगा। तो ये बेसिक ऑप्शन है जो कि आपको यहाँ पर प्रोवाइड करने हैं। इसके बाद फ्रेंड्स, नेक्स्ट ऑप्शन टेस्ट सिटी प्रेफरेंस का है। तो 3 सेंटर्स आपको यहाँ पर चूज करने होंगे। आपके अकॉर्डिंग जो भी सेंटर्स आप यहाँ पर चूज करना चाहें वो सेंटर्स आप यहाँ पर चूज कर सकते हैं। 3 सेंटर्स को आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर चूज कर लेंगे। लिस्ट में आपके सामने यहाँ पर दिखा रहा हूँ, यही सेंटर्स हैं जिनमें से आपको सेंटर्स चूज करने हैं। अगर आप पीएच कैटेगरी से बिलोंग करते हैं और आप यस करते हैं तो टाइप ऑफ डिसेबिलिटी क्या है वो आपको सेलेक्ट करना होगा। परसेंटेज ऑफ डिसेबिलिटी क्या है, आपको स्क्राइब चाहिए नहीं चाहिए, वो जानकारी आप प्रोवाइड करेंगे। अगर आप पीएच कैटेगरी से नहीं आते हैं, सिंपली यहाँ पर आप नो कर देंगे। ऐसे ही अगर आप एक्स सर्विसमैन है तो आपकी ज्वाइनिंग डेट और रिलीव डेट आपको देनी होगी, नहीं है तो आप नो करेंगे। डिपार्टमेंटल एम्प्लॉई है एनसीईआरटी में तो आप यस कर सकते हैं, आपका एम्प्लॉय नंबर, डेट ऑफ ज्वाइनिंग आपको देना होगा, नहीं है तो सिंपली नो कर दीजिए। और अगर आप मान लीजिए आप करंटली वर्किंग करते हैं किसी भी गवर्नमेंट, सेंट्रल, स्टेट या पीएसयू में, तो आप यहाँ पर यस करने के बाद अपनी जानकारी प्रोवाइड कर सकते हैं कि आप कहाँ पर वर्क करते हैं और कब आपकी ज्वाइनिंग डेट है। नहीं तो सिंपली आप इसमें भी नो करेंगे और सेव एंड नेक्स्ट आपको यहाँ से डाटा को कर देना होगा, डाटा आपकी सेव हो जाएगी। इसके बाद है कम्युनिकेशन डिटेल्स। कम्युनिकेशन डिटेल्स बेसिकली आपका एड्रेस है, पूरा एड्रेस आपको देना है, पूरा एड्रेस यहाँ दीजिएगा, कंट्री दीजिएगा। इसके बाद स्टेट का ऑप्शन है, स्टेट यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। आपका डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, आपका पिन कोड क्या है, ये आपको देना है। ये आपका प्रेजेंट एड्रेस है, नीचे है परमानेंट। अगर ये अलग अलग है तो आप अलग अलग एंट्री कर दीजिएगा, नो पर एंट्री करने के बाद। और सेम है तो आप यस पर क्लिक करेंगे, ऑटोमेटिक देखिए नीचे कॉपी हो जाएगा और जैसे ही कॉपी हो जाएगा आप सेव एंड नेक्स्ट यहाँ से डाटा को कर सकते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स, नेक्स्ट ऑप्शन क्वालिफिकेशन का है। क्वालिफिकेशन में सबसे पहले यहाँ पर आपका आएगा 10th। अब 10th में आपको देना है आपके बोर्ड का नाम, यहाँ पर देना है मंथ एंड ईयर ऑफ पासिंग, आपने इसको कब पास किया है आप उसकी जानकारी प्रोवाइड करेंगे। तो आपका फ्रेंड्स जो भी मंथ एंड ईयर ऑफ पासिंग है आपकी मार्कशीट के अकॉर्डिंग वो आपको देना होगा। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर आएगा आपके स्कूल का नाम, तो फ्रेंड्स आपके स्कूल का पूरा नाम आप यहाँ पर एंटर करेंगे। इसके बाद है सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन, तो आपने फ्रेंड्स कौन कौन सी सब्जेक्ट्स पढ़ी हैं वो आप यहाँ पर इस तरह से एंट्री कर सकते हैं। मैं यहाँ पर सिर्फ आपको सैंपल शो कर रहा हूँ, आपके अकॉर्डिंग जो भी आपने सब्जेक्ट्स पढ़ी हुई हैं वो सब आप यहाँ पर एंटर कर देंगे इस तरह से। ऐसे ही आपका यहाँ पर अगर सीजीपी सिस्टम है तो सीजीपी आपने कितने ऑब्टेन किए हैं, टोटल सीजीपी क्या है, और आपका परसेंटेज कैलकुलेट करके आप प्रोवाइड करेंगे। और आपका परसेंटेज है तो आपके नंबर्स की आपको एंट्री करनी होगी। ऐसे ही 10+2 में आप आएंगे तो यहाँ पर आपको सबसे पहले देना होगा आपके बोर्ड का नाम। इसके बाद देना होगा आपको ईयर ऑफ पासिंग, आपने कब इसको पास किया है, आपके इंस्टीट्यूट का नाम, सब्जेक्ट्स के नेम आप इस तरह से एंटर कर सकते हैं। और आपका फ्रेंड्स परसेंटेज है, सीजीपी है, वो आपको जानकारी प्रोवाइड करनी है।
10th एंड 12th की एंट्री करने के बाद नीचे आता है एक्सपीरियंस या डिजायरेबल डिटेल्स। तो यहाँ पर देखिए टाइपिंग स्पीड यहाँ पर रिक्वायर्ड की गई है, तो आप यहाँ पर यस करेंगे कि टाइपिंग स्पीड आपकी है। अब देखिए यहाँ पर फ्रेंड्स 10th एंड 12th की जानकारी आपसे मांगी गई है। अगर फ्रेंड्स आप जैसे 10th एंड ITI से अप्लाई कर रहे हैं तो 10th एंड ITI की जानकारी आपको देनी होगी। इस तरह लिए आपको फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए जो भी एसेंशियल डिजायरेबल क्वालिफिकेशन है ये सब आपको रीड आउट करना जरूरी है। जहाँ पर डिग्री रिक्वायरमेंट है वहाँ पर डिग्री मांगेगा, जहाँ पर ITI है, डिप्लोमा है तो डिप्लोमा मांगेगा। तो ये फ्रेंड्स आपकी एसेंशियल क्वालिफिकेशन है, उस पोस्ट पर डिपेंड करता है, जो पोस्ट आपने सेलेक्ट की है उसके अकॉर्डिंग ही आपको यहाँ पर जानकारी आपकी प्रोवाइड करनी होती है। तो ये चीज आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है। जो भी जानकारी आपसे मांगी गई है वो आप यहाँ पर एंटर करेंगे और उसके बाद ही सेव एंड नेक्स्ट करेंगे। इसके बाद फ्रेंड्स नेक्स्ट ऑप्शन अब आपका यहाँ पर आता है डॉक्यूमेंट्स अपलोड का। तो सबसे पहले यहाँ पर आपको अपलोड करना है आपका फोटोग्राफ। इस पर क्लिक करेंगे, 100 से 200 KB में आपका लेटेस्ट फोटो आपको अपलोड करना है व्हाइट बैकग्राउंड के साथ। इस ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है, फोटोग्राफ अपलोड करना है। ऐसे ही आपका फ्रेंड्स सिग्नेचर आपको यहाँ पर अपलोड करना होगा 80 से 150 KB में। इसके बाद 10th का सर्टिफिकेट जिसपे आपका नाम और डेट ऑफ बर्थ लिखा हो वो आपको अपलोड करना है JPG या PDF फॉर्मेट में। 12th का सर्टिफिकेट आप अपलोड करेंगे और आपका कास्ट सर्टिफिकेट आपको अपलोड करना है, सेंट्रल गवर्नमेंट का आप सर्टिफिकेट अपलोड करेंगे और इसका जो फॉर्मेट है वो आप नोटिफिकेशन में जाकर भी चेकआउट कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो भी एसेंशियल डिटेल्स हैं वो आपको यहाँ पर मांगी जाएंगी, जो कि आपको यहाँ पर अपलोड करनी होगी। तो यहाँ पर फ्रेंड्स अपलोड करने के बाद एक बार आप यहाँ से व्यू जरूर कर लें। इन सभी ऑप्शंस में देखिए व्यू के ऑप्शंस हैं। व्यू चेक करने के बाद आप नीचे आएंगे, इसके बाद आपको यहाँ से आई एग्री करना है इन सभी ऑप्शंस को और उसके बाद एक ऑप्शन है आपके कैप्चा कोड का। तो यहाँ पर फ्रेंड्स इस कैप्चा कोड को आपको एंटर करना होगा, प्रीव्यू चेक करना होगा। प्रीव्यू में अगर आपको लगता है कोई भी किसी भी तरह की गलती आपने कर दी है तो बैक जाकर उस गलती को आप एडिट कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कोई भी गलती नहीं है तो आप इसे सबमिट कर देंगे। तो यहाँ पर फ्रेंड्स देखिए आपका एप्लीकेशन फॉर्म यहाँ पर सक्सेसफुली सबमिट हो जाएगा। अगर आपका फ्रेंड्स यहाँ पर पेमेंट लगता है तो आप किसी भी बैंक के क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग से पेमेंट कर सकते हैं। पेमेंट करने में कोई दिक्कत आ रही है तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं कोशिश करूंगा पेमेंट का प्रोसीजर भी आपको प्रोवाइड कर दिया जाए। तो यहाँ पर देखिए आपकी जो प्रोसेस है वो यहाँ पर कंप्लीट हो गई है। कैसे आप NCERT ऑनलाइन फॉर्म 2025-26 अप्लाई कर सकते हैं इसकी जानकारी मैंने आपको प्रोवाइड कर दी है। अगर आपको हमारा वीडियो या अपडेट पसंद आया है तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।